हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मीडियन इन मोर देन, इन लेस देन और इंक्लूसिव क्लास। जैसा कि पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं कि मीडियन को इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, किस प्रकार से आपको फॉर्मुलेशन करना है और किन किन फॉर्मुलों का यूज कर करके आप मीडियन को इन तीनों क्लासेस में फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन मोर देन कंडीशन में हो, लेस देन कंडीशन में हो या इंक्लूसिव क्लास कंडीशन में हो, तब मीडियन किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, हमने यहां जो क्वेश्चन लिया हुआ है ये क्वेश्चन लेस देन कंडीशन का है और हमेशा की तरह आपको जब भी आप लेस देन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मोर देन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या इंक्लूसिव क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सुधारना है। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को पहले हम सुधारेंगे और सही क्वेश्चन को तैयार करेंगे, उसके बाद हम उस सुधारे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर यह करना है कि जो सीरीज आपको यहां दी हुई है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब यहां पर जो हमारा जो नंबर्स जो स्टार्ट हुए हैं ये सबसे बड़ा नंबर ऊपर की तरफ है और यहां पर 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10, मतलब ये सारी जो सीरीज है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको यहां पर सेम लेस देन जैसा कि लिखा हुआ है वैसा ही आपको लिख देना है, लेस देन, और यहां से आपको अपनी नीचे की तरफ से सीरीज को लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ठीक है, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को नोट करते जाइए ताकि साथ साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और आपको समझ में आ सके कि आखिर चेंजेस किस प्रकार से यहां पर हो रहे हैं। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो सेम हमारी सबसे छोटी वैल्यू की तरफ के ठीक सामने की तरफ जो फ्रीक्वेंसी यहां दी हुई है आपको एज इट इज इसको यहां पर उतार देना है। तो ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी है 5, 13, 20, 32, 60, 80, 90 एंड 100। तो अभी हमने जो किया है इसे हम कहते हैं क्वेश्चन को करेक्ट करना या क्वेश्चन का करेक्शन करना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अब हमारा ये जो क्वेश्चन हमको गिवन था अब इसका कोई वर्थ नहीं रह गया है, मतलब अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो यहां जो हमने इसकी नई सीरीज तैयार की है इसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को यहां पर नोट कर लिया है। अब हम यहां पर इसे सॉल्व करेंगे। अब पहला काम है ये समझना कि हमारा क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो लेस देन कैटेगरी का है और इस लेस देन कैटेगरी में हमेशा हमारी सबसे छोटी वैल्यू जो होती है उससे हमें पीछे की तरफ जाना होता है। मतलब हमें जो भी वैल्यूज निकालनी होगी वो लेस देन कंडीशन में निकालना है और जो भी हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हमारी पीछे की तरफ, सबसे छोटी वैल्यू से पीछे की तरफ जाएगी और उस नंबर का जो नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारी वो कितनी होगी, जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो इन सभी में जितना डिफरेंस है, ये देखिए यहाँ पे जैसे 10 का डिफरेंस है, यहाँ इन सब में 10 का डिफरेंस है, तो इसी 10 के डिफरेंस से हम फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे और यहाँ पर हमको एक नई सीरीज बनानी है। तो ये हमारी सीरीज बनती है कुछ इस तरह से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ठीक, से कम मतलब लेस देन कंडीशन में हम पीछे की तरफ आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट काम हमारा ये होगा कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी में को हम यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, पर अब हमें यहाँ पे नई फ्रीक्वेंसी निकालनी है। नई फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? सबसे पहली वैल्यू जो है, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी की सबसे छोटी वैल्यू को हम एज इट इज बिल्कुल वैसा जो करते हो यहाँ पर इसको बाहर रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट वैल्यू से हम पहली वैल्यू को माइनस करते हैं।
तो यह हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि हम 5 में से 13 को माइनस करें या 30 में से 5 को माइनस कर दें, ठीक है, 13 में से। तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा आपके लिए 8, ठीक है। 20 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा हमको 7। 32 में से हम जब 20 को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा हमको 12। उसके बाद 60 में से जब हम 32 को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा हमको 28, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, 80 में 60 को माइनस करना है तो यहां मिलेगा आपके लिए 20। उसके बाद 90 में से 80 को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा हमको 10, और 100 में से जब 90 को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा हमको 10। मतलब नई फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10 और 10, ठीक। अच्छा, अब ये फ्रीक्वेंसी हमने सही बनाई है या नहीं बनाई है, उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल करेंगे हम। 5 और 8, ये हो गया 13, 20 और ये हो गया 20, 22 और ये 30, 0, 3, 1, 4, 4 to 6, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। हमारा टोटल आ रहा है, कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम मीडियन सॉल्व कर रहे हैं तो मीडियन में जब हमारा क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज में होता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हमें एक नई फ्रीक्वेंसी तैयार करनी है, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करनी है, ठीक है। ये कैसे बनाएंगे, इसे बनाने के लिए फर्स्ट वैल्यू को हम ज्यों का त्यों रखेंगे फ्रीक्वेंसी की, और यहां पर कुछ इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। तो ये आ गया हमारा 13, ठीक है, और इसको आप देखिए, इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 20। यहां इसको ऐड करेंगे 20 में 12 को, तो ये हो जाएगा हमारा 32। ये हो गया हमारा यहाँ पर 60, यहाँ पर हो गया 80, यहाँ पर हुआ 90 और यहाँ पर हो गया 100, ठीक है। अब देखिए हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसका लास्ट वैल्यू कितना है, 100, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो भी कितना है, 100, ठीक है। मतलब हमने जो नई CF तैयार की है, नई फ्रीक्वेंसी जो तैयार की है, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला जो होता है मीडियन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2। यहां पर दो फॉर्मूले आपको यूज करना है। पहला फॉर्मूला हम अभी यहां पर यूज कर रहे हैं, और ये फॉर्मूला है m इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2, और यहां पर n क्या होगा, लास्ट वैल्यू ऑफ CF, या हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए यहां आप इसको यहां पर लिखना है आपके लिए TH आइटम, ओके, और यहां हम 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, ओके। जब डिवाइड करते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा 50, मतलब 50th आइटम जो है ये हमारा क्या हो, यहां से हम मीन को मीडियन को निकालेंगे, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम कहां देखना है, हमें 50 को हमें अपने नए CF के अंदर इसको चेक करना है कि ये 50 कहां बन रहा है, ठीक है, या किस जगह पर इसको प्लेस कराया जा सकता है। तो अब देखिए जो 50 है ये 5 से बड़ा है, यहां 13 से भी बड़ा है, 20 से भी बड़ा है, 32 से भी बड़ा है, पर 60 से ये छोटा है। तो यहां पर इसको हम मार्क कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो प्लेस हमको यहां पर मिल रहा है, इस प्लेस से हमको हमारा मीडियन मिलेगा। तो अब हमारा जो सेकंड फॉर्मूला होगा, वो सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, हमारा सेकंड फॉर्मूला है m इज इक्वल टू L1 प्लस m माइनस C अपॉन F इंटू I, ठीक। सबसे पहले आप इसको डाल लीजिए, इसके बाद हम इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, m इज इक्वल टू L1 प्लस m माइनस C अपॉन F इंटू I। सबसे पहले हम यहाँ पे डिनोटेशन लगा लेते हैं, कहां कौन सी वैल्यू है और उसे कहां पर नोट करना है। सबसे पहले m हमको यहां पर दिया हुआ है, उसके बाद C इस वैल्यू, मतलब जहां पर हमने प्लेस किया है अपने मीडियन के लिए, वहां उसके ऊपर वाली जो ठीक CF है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम C बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद F, तो यहां पर जहां हमने इसको मार्क किया है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो आपको यहां दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपकी F है, ठीक है। अब देखिए यहां मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, आप इसे कंटिन्यूअसली अपने क्वेश्चन के नीचे आप सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो L1 हमारा क्या है, L1 है हमारा 40, ठीक है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं हमारा L1 40 है। उसके बाद यहां लगाना है आपके लिए प्लस,
एम कितना है हमारा 50, ठीक है, ये इसको हम यहाँ क्या लिखते हैं 50 लिखेंगे, माइनस सी कितना है हमारा 32 और डिवाइड करना है आपको फ्रीक्वेंसी मतलब 28 से, ओके। और यहां पर आई मतलब L2 माइनस L1 कितना है आपका यहाँ पर 10, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि यहां पर देखिए आप, ये हो गया हमारा 40 प्लस सॉरी 50 में से 32 को माइनस करेंगे, ये यहां बचता है 18, ठीक है। इसको इनटू करना है आपके लिए 10 से और 28 से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो यहां पर आपकी वैल्यू बन जाती है 40 प्लस 180 डिवाइड बाय 28। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, देखिए मैं बता रहा हूं आपके लिए, ये वैल्यू आएगा आपका 40 प्लस 180 डिवाइड बाय 28, सॉरी 6.42, और इसको आप इसमें ऐड कर देंगे तो यहां बचेगा आपके पास 46.42, ये हमारा मीडियन है, ठीक है। इस प्रकार से आप लेस देन कंडीशन में मीडियन को निकाल सकते हैं। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम देखते हैं मोर देन कंडीशन के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने जो क्वेश्चन पहले से नोट करके रखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका मोर देन कंडीशन का है, और इस क्वेश्चन में हमेशा आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मोर देन कंडीशन में, लेस देन कंडीशन में और इंक्लूसिव क्लास कंडीशन में आपको क्वेश्चन को सबसे पहले रेक्टिफाई करना होता है और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ठीक हम यहां पर भी वैसा ही करेंगे। हमें जो क्वेश्चन गिवन है पहले से, इस क्वेश्चन में हमें आगे की तरफ जाना है, मोर देन कंडीशन का क्वेश्चन है ये, तो जितना अंतर यहां पर वैल्यूज के बीच में आपको यहां दिखाई दे रहा है, उतने ही अंतर से हमें आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमारे पास ये होता है कि हम अपना नया क्लास इंटरवल तैयार करते हैं, ठीक है। अब क्लास इंटरवल तैयार कैसे करेंगे, तो देखिए 0 से लेकर के 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80 एंड 80 टू 90, ठीक। अब देखिए, अब करना ये है हमें कि अब हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को सही करना है, ठीक है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, इस गिवन फ्रीक्वेंसी से हमें नई फ्रीक्वेंसी को तैयार करना है। ये कैसे करेंगे हम, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहां पर फ्रीक्वेंसी यहां नोट करना है, ये हमारी नई फ्रीक्वेंसी है, ये नया क्लास इंटरवल है, ओके। सबसे पहला काम हमें ये करना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब भी आप नई फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे छोटी वैल्यू को आपको बाहर रखना होगा। ये आपने क्या किया, सबसे छोटी वैल्यू को आपने यहां पर बाहर रखा, ठीक है। मतलब पहला जो वैल्यू का वो क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपको, 50 में से 0 को माइनस कीजिएगा, तो यहां मिलेगा आपके लिए कितना 50। 0 में से 50 को माइनस करें या 50 में से 0 को माइनस करें, दोनों कंडीशन में हमारे पास एक ही आंसर आएगा 50, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे आप, देखिए अब आपको करना यह है कि हम यहां पर 50 में से 115 को माइनस करेंगे, तो देखिए 115 माइनस 50, ठीक है। तो यहां हमको वैल्यू क्या मिलेगी 65, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 145 में से 130 को माइनस, सॉरी 145 में से 115 को माइनस करेंगे, तो यहां मिलेगा आपके लिए 30, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहां पर 165 में से 145 को माइनस कीजिए, तो यहां मिलेगा आपके लिए 20। उसके बाद 180 में से 165 को माइनस करेंगे, तो यहां मिलेगा आपके लिए 15। उसके बाद सॉरी 200 में से 180 को माइनस करेंगे, यहां मिलेगा आपके लिए 20। उसके बाद 150 में से 200 को माइनस करेंगे, तो यहां मिलेगा आपके लिए 15। और 140 में से सॉरी 240 में से 215 को माइनस करेंगे, तो यहां मिलेगा आपके लिए 25, क्लियर। अच्छा, अब हम सबसे पहले अपने फ्रीक्वेंसी को वेरीफाई करेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमने तैयार की है ये सही है या नहीं। वेरीफाई कैसे करेंगे,
तो देखिए वेरीफाई करने का अच्छा तरीका है कि आप पूरी फ्रीक्वेंसी की टोटल लगा लीजिए। 25 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस उसके बाद 20 प्लस 30 प्लस 65 प्लस 50, ठीक है, ये आता है 240। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू थी हमारी फ्रीक्वेंसी की, वो कितनी थी 240, और यहाँ पर भी हमको आंसर कितना मिला है 240, ठीक है। अच्छा, अब हमारा काम है कि हम इस फ्रीक्वेंसी से नया CF तैयार करेंगे, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ लिखना है आपके लिए 25, फर्स्ट वैल्यू को जब बेहतर रखेंगे यहाँ पे। अब इसको सॉरी 25 में से हम 25 में 15 को ऐड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये 40, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 60, यहाँ पर हो जाएगा 75, ठीक है। 75 में 20 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 95, यहाँ 95 में 30 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125, 125 में जब हम 65 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 190, 190 में जब 50 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240, ठीक है। और 240 में जब 0 को ऐड करते हैं तो ये भी कितना ही होगा 240 ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। इसके टोटल नहीं करना है, इसको हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है और अब हम इसे करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए मीडियन का फॉर्मूला दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो पार्ट है वो है m इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2 ph आइटम, ओके। तो n इज इक्वल टू n कितना है हमारा, यहां देखिए n है हमारा 240, ठीक है, सॉरी 240 मतलब 240 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हो गया ph आइटम। उसके बाद जब उसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 120th आइटम। अब 120th आइटम आपको कहां मिलेगा, इसको देखेंगे। तो देखिए जो हमारा 120th आइटम आया है ये m है हमारा, ठीक है। तो ये 125 से बड़ा है, 40 से भी बड़ा है, 60 से भी बड़ा है, 75 से भी बड़ा है, 95 से भी बड़ा है और 125 से पर ये छोटा है। तो यहां हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे इस प्लेस को, ये देखिए ये इसको मैंने मार्क कर लिया है और यहां से ही हम क्या निकालेंगे, मीडियन को निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपके लिए, जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, m इज इक्वल टू L1 प्लस m माइनस c अपॉन f इंटू आई, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो 95 है ये हमारा c है, ओके क्लियर। उसके बाद m जो है यहाँ हो गए हमको 120 गिवन है, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले। L1 जो है, L1 कितना है हमारा 50, ओके, ये हमारा L1 है। और उसके बाद f जो है वो कितना हो गया हमारा 30, और I का मतलब क्या होता है L2 माइनस L1, तो ये हमारा L2 और ये हमारा L1। तो अब यहाँ पर वैल्यूज को हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। L1 कितना है हमारा 50, इसको हमने यहाँ प्लेस कराया 50 प्लस m माइनस c, m कितना है 120 माइनस 95, ओके, ये 95 आ गया। उसके बाद देखिए f कितना है 30, ये 30 को यहाँ हमने रखा इनटू जो डिफरेंस है वो कितने का चल रहा है, दोनों में L2 और L1 में 10 का डिफरेंस चल रहा है, ओके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 120 में से जब हम 95 को जब माइनस करते हैं तो 50 प्लस यहाँ पे होगा 120 माइनस 95, ये होता है 25, और इस 25 को इंटू करना है किसके साथ में, 10 के साथ में, ये कितना हो गया 250, और यहाँ पे रखेंगे हम 30 डिवाइड करके, ठीक है। अब डिवाइड करना है 250 डिवाइडेड बाय 30, तो यहां पे हमको आंसर मिलेगा, आंसर मिलता है हमको 8.33। जब इसको आप ऐड करेंगे तो m इज इक्वल टू हो जाएगा ये 58.33, और ये है हमारा मीडियन। मोर देन कंडीशन में मीडियन को आप कुछ इस तरह से निकालेंगे। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं इंक्लूसिव क्लास में मीडियन को किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये इंक्लूसिव क्लास का क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा टास्क होगा वो ये होगा कि हमें इस क्वेश्चन से नए क्वेश्चन को तैयार करना है। पर हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि हमारा क्वेश्चन जो है ये इंक्लूसिव क्लास का है या नहीं है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कंटिन्यूअस सीरीज के दो पार्ट होते हैं, तो एक होता है L1 और एक होता है L2। तो हमेशा किसी भी क्लास इंटरवल का जो L2 है वो अगली सीरीज का L1 होना जरूरी है। अगर ये L2 से मैच नहीं करता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो सवाल है, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कैसा है, इंक्लूसिव क्लास का है, जैसा कि आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है। यहां पर आपको सिर्फ इतना करना है कि यहां पर जब आप नया क्लास इंटरवल तैयार करेंगे तो यहां आपको करना यह है कि L1 में से 0.5 को आपको माइनस कर देना है और L2 में आपको 0.5 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहां देखिए जब हम फर्स्ट एलिमेंट में से 0.5 को माइनस करते हैं तो यहां आता है 0.5। ठीक है, उसके बाद देखें जो हमारा L2 है इसमें आपको 0.5 ऐड कर देना है, तो यहां हमारा जो L2 है वो कितना हो जाएगा 5.5। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर जो हमारे नेक्स्ट L1 है वो कितना हो जाएगा 5.5, क्योंकि हमने यहां से 0.5 को माइनस कर दिया है, यहां 0.5 आपको L2 में ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 10.5। उसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट आपका L1 होगा उसमें आपका जो L1 हुआ वो कितना होगा 10.5 से लेकर के 15.5 तक जाएगा। उसके बाद यहां जाएगा आपका 15.5 से लेकर के ये जाएगा आपका 20.5 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा L1 होगा वो होगा 20.5 से लेकर के 25.5 तक जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो आपने क्लास इंटरवल तैयार कर लिया है, इस क्लास इंटरवल में ही के बाद आपको यहां पर इस तरह से लाइन खींच करके आपको अपनी फ्रीक्वेंसी, आपको एज इट इज जैसी फ्रीक्वेंसी यहां दी हुई है इसको यहां पर नोट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए 3, 8, 13, 11 एंड 5। ठीक, अब मीडियम में हमेशा की तरह यहां आपको सिर्फ एक काम करना है और वो ये कि आपको एक नया CF तैयार करना है, नया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको यहां पर तैयार करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे तैयार करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को सेम एज जो का त्यों आपको यहां उतार देना है, इस नंबर को अगले नंबर से ऐड करना है। ये हो गया आपका 11, यहां पर हो जाएगा आपका 24, यहां हो जाता है आपका 35 और यहां हो जाएगा ये 40। ठीक, अब हमने जो अपना CF बनाया है ये सही है या नहीं है, ये कैसे वेरीफाई करेंगे, तो सबसे आसान तरीका है कि आप क्या कीजिए, इस पूरी फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए 3 + 8 ये हो गया 11, 12, 13, 14 और एक 15 और ये हो गया आपका सॉरी 23 एंड 4। ठीक है, ये हो गया 40। मतलब हमने जो CF तैयार किया है ये एकदम सही है और अब हमें इस पर अपना ट्रीटमेंट करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सेम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज में है, इसलिए हम जो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब m = n डिवाइड बाय 2 pH आइटम। ओके, और 40 जो है n जो है ये कितना है हमारा 40 डिवाइड बाय 2 pH आइटम। ओके, ये यहां हमको मिला 20th आइटम। ओके, ये हमारा m है। अब इसे हम देखेंगे कहां, अपनी नई CF में देखेंगे कि हमारा जो 20th प्लेस है वो कौन सा है। तो देखिए ये जो 3 है ये 20 से छोटा है, 11 जो है वो 20 से छोटा है, और जो 24 है ये 20 से बड़ा है। तो यहाँ इसको हम मार्क करेंगे इस तरीके से, ये हमने इसको मार्क कर दिया है, यहीं से हमारा मीडियन निकलेगा। और इसे सॉल्व करने के लिए हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, m = L1 + m - c / f × I। ठीक, अब देखिए करना आपको इतना है कि आपको सारी वैल्यूज रखते जाना है। L1 जो है, L1 कितना है हमारा 10.5, तो 10.5 हमने यहां से प्लेस करा दिया। m कितना है हमारा 20, तो इसको यहां हमने प्लेस कर दिया। ये c जो है ये क्या है हमारा 11। ठीक है, तो यहां इसको हमने 11 नोट किया। f फ्रीक्वेंसी जिसको हमने मार्क किया हुआ है ये कितनी है 13 ×
जो हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है देखिएगा, यहाँ देखेंगे तो डिफरेंस आएगा आपका 5 का, ठीक है, मतलब दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 का डिफरेंस है। ओके, बस अब आपको इसे सॉल्व कर देना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 10.5 प्लस यहां आप 20 में से 11 को माइनस करेंगे तो यहां आएगा आपका 9 इंटू 5 डिवाइड बाय 13, ठीक है। और यहां इसको जो आप ये हो जाता है 45, 10.5 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। अब आप इसको जब डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 45 डिवाइडेड बाय 13, ये आता है 10.5 प्लस 3.46, तो ये आएगा आपका आंसर 10.5 प्लस 3.46, तो ये आपका टोटल आंसर बनता है 13.96। ये है आपका मीडियन का आंसर इंक्लूसिव क्लास में। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से आप मोर देन, लेस देन और इंक्लूसिव क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, बस आपको ये याद रखना होता है कि कहां पर आपको नई फ्रीक्वेंसी बनाना है और कहां पर आपको क्वेश्चन को सही करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में मोर देन, लेस देन और इंक्लूसिव क्लास से संबंधित जितनी भी क्वेरीज थी वो आपकी लगभग शॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट अगर आपको ऐसा लगता है कि इंक्लूसिव क्लास में, मोर देन में या लेस देन की कैटेगरीज की क्वेश्चन में कोई डाउट अगर आपको समझ में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उसे सबसे पहले डिस्कस कर सकें। क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।